कैंसर को हराना है, हारना नहीं। सभी को समझाना है, घबराना नहीं। दोस्तों, मैं अर्पिता आप सभी सुनने वालों के लिए लेकर आई हूँ आकाशवाणी हाफलॉन्ग की ओर से वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर एक खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में उपस्थित है हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर प्रीतम रॉय, जो एक ऑरल डेंटल सर्जन है। उन्होंने अपना BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी पूरी की है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। उन्हें दिल्ली से फेलोशिप मिला है ऑरल इम्प्लांटोलॉजी और एंडोडोंटिक्स में। साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की है माइक्रो सर्जरी और लेसिस की मुंबई से। एक चीफ डेंटल सर्जन के तौर पर काम भी कर चुके हैं साई डेंटल केयर दिल्ली में। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनका हमारे हाफलॉन्ग डिमाहसाओ के ट्रैफिक पॉइंट में अपना ही एक क्लिनिक भी है, रॉयल स्माइल डेंटल केयर के नाम से। डॉक्टर प्रीतम जी, आपका हमारे आकाशवाणी हाफलॉन्ग के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। आज के इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर प्रीतम जी से ऑरल हेल्थ कैंसर के बारे में ढेर सारी जानकारी लेंगे, जानेंगे ऑरल हेल्थ कैंसर के कारण, सिम्टम्स, साथ ही इसके रोकथाम के बारे में। दोस्तों, हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी यानी कि आज ही के दिन को मनाया जाता है। ये जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के इलाज को एनकरेज करने के लिए एक वैश्विक पहल है। हर साल कैंसर से लाखों लोगों की मृत्यु होती है, जो विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण भी है। कैंसर से लड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमें इस बीमारी के बारे में सब कुछ पता हो, इसे कैसे रोका जाए और इसको कैसे डायग्नोस किया जाए। इसी तर्ज पर पूरी दुनिया विश्व कैंसर दिवस मनाता है। ये दिवस 4 फरवरी 2000 को मनाने की घोषणा की गई थी। और दोस्तों, हर साल वर्ल्ड कैंसर डे पे एक थीम भी रखी जाती है। 2024 का थीम है क्लोज द केयर गैप। तो दोस्तों, और देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम हमारे गेस्ट डॉक्टर प्रीतम रॉय जी के साथ। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि आज वर्ल्ड कैंसर डे है, तो आप आज के दिन क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए। तो मैं डॉक्टर प्रीतम रॉय आपको कहना चाहूँगा कि ओरल कैंसर जो है, ओरल कैंसर आपका मेनली मुंह के कैंसर होते हैं जी। जो एक एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स आप कह सकते हैं। उसके वजह से यहाँ पे मुंह पे काफ़ी छाले आ जाते हैं, एबनॉर्मल टिश्यूज़ ग्रोथ करते हैं, जिन्हें हम ओरल कैंसर भी कहते हैं। जी, ऑरल कैंसर है, ये मुंह के किस हिस्से में होता है? हाँ जी, ओरल कैंसर जो है मेनली प्रीडोमिनेंटली आपके मुंह के अंदर होते हैं, फ्लोर ऑफ द माउथ पे हो सकते हैं जी। फिर आप कह सकते हैं कि टंग के लैटरल बॉर्डर्स में भी होते हैं जी। कई बार आपके बगल म्यूकोसा में भी दिखाई देते हैं जी। और हाँ, बाकी फेरिंग्स में भी हो जाते हैं कई बार, छाले एंड ऑल, अल्सर्स एंड ऑल। जी। तो यही मेनली साइट्स होते हैं जिनमें हमें ओरल कैंसर दिखते हैं। जी, तो ये ऑरल कैंसर होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? सबसे पहले और प्रमुख कारण जो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा ओरल कैंसर का, ये है टोबैको का कंजम्पशन। जी। टोबैको ज़्यादा मात्रा में कंजम्पशंस करने से ओरल कैंसर फैल सकता है। जी। और एक और प्रीडोमिनेंट जो आपका कॉज होता है ओरल कैंसर्स का, वो है टोबैको के साथ साथ आपका सिगरेट्स, जो कि धूम्रपान होता है। जी। तो चेन स्मोकर्स और हैवी स्मोकिंग करने पे भी आप ओरल कैंसर्स दिखाई दे सकते हैं ओरल कैंसर्स का। और बहुत सारे और भी कारण होते हैं जिनकी वजह से ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। जी। अभी मेनली पता चला है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, ओवर एक्सपोजर्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से भी ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। और मेनली कई हमारा पेपिलोमा वायरसेस एंड ऑल भी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उनकी वजह से भी ओरल कैंसर्स हो सकते हैं। जी, तो ऑरल कैंसर होने का जो सिम्टम्स है, एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उन्हें ऑरल कैंसर है? उसका सिम्टम्स क्या क्या रहता है? हाँ जी, मेनली क्या है, जो ध्यान रखने वाली जो बात है वो है कि हम एक बार प्रॉपरली खुद को डायग्नोस करना वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। कभी जब भी हम ब्रश करते हैं या फिर हम लोग ओरल कैविटी को हम लोग चेक करते हैं, तो हमने शीशे में हमें देखना चाहिए कि मुंह के अंदर के कुछ छाले तो नहीं हो रहे। मेनली क्या होता है, जो इग्नोरेंस रहता है हमारे पॉपुलेशंस के अंदर, उसके वजह से कई लोगों को पता नहीं चलता है। तो इंसिडेंट जो मेनली होता है ऑरल कैंसर का, वो है कि मुंह के अंदर छोटे मोटे जो छाले होते हैं जो रिकरेंट ग्रो करते हैं, तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, तो बार बार ग्रो करने की वजह से वो एक अर्ली साइंस रहता है कैंसर का, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है हमें। जी, ऑरल कैंसर जो है, क्या ये क्योरेबल है?
हाँ जी, डेफिनेटली ओरल कैंसर है, क्योरेबल है अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जाए तो। और उसको अच्छे से प्रॉपर डेंटिस्ट चेकअप करे, रेगुलर फ्रीक्वेंट चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एक कैसे उनको प्रोसेस करना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो हाँ, डेफिनेटली इट्स क्यूरेबल, इट्स प्रॉपरली अगर हम लोग उसको अर्ली स्टेजेस में डायग्नोसिस किया जाए। ऐसा नहीं है कि लेटर स्टेजेस में नहीं हो पाता है। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस एंड ऑल, बट अर्ली स्टेजेस में इट्स बेटर। जी, जैसा कि आपने बताया कि रेगुलर चेकअप ज़रूरी है, तो कितने दिनों में चेकअप करना चाहिए? कहना चाहूँगा चेकअप एवरी 3 to 6 मंथ्स पे एक बार डेंटिस्ट चेकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कई बार क्या होता है, मुंह के अंदर में हल्का सा छोटा सा एक छाला हो जाता है जो कि क्योर नहीं होता है। कुछ दिन वो रहते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो गायब हो जाता है। ये रेकरेंट जो आपका अल्सर्स रहता है, जो वो रहता है, उसकी वजह से लोगों को ह्यूमन जो हमारा जो नॉर्मल पॉपुलेशन उनको पता नहीं चलता है। उन्हें लगता है कि नॉर्मल छाला है, वो कुछ दिन में चला जाएगा। बट ये फ्रीक्वेंट जो होता रहता है, ये एक कारण हो सकता है कि हमें ध्यान में वो रखना चाहिए उसकी वजह से। तो अर्ली चेकअप, हाँ, एवरी 3 to 6 मंथ्स इज मोर देन इनफ। जी, तो सर इसका जो रिस्क फैक्टर्स रहता है ओरल हेल्थ कैंसर का, वो क्या क्या है? हाँ जी, रिस्क फैक्टर आप मेनली जो ओरल कैंसर्स का जो रिस्क फैक्टर है वो है टोबैको का सेवन। टोबैको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने से चांसेस रहता है, या हैवी स्मोकर्स, चेन स्मोकर्स में भी दिखता है। और या मेल्स में ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली दिखते हैं ऑरल कैंसर्स कंपैरेटिवली टू द फीमेल्स। बट आजकल फीमेल्स में भी काफ़ी भारी मात्रा में दिखने स्टार्ट हुआ है ऑरल कैंसर। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि टोबैको कंजम्पशन से ये होता है, तो क्या सिर्फ टोबैको कंजम्पशन करने वाले लोगों को ही ये होता है, या ऐसे आम लोग जो लोग नहीं करते टोबैको कंजम्पशन? ना, इन्हें अगर मैं रेशियो में देखा जाऊँ तो 95 to 96% का जो दिखाई, जो हमें अर्ली साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं, वो स्मोकर्स ही होते हैं। और या फिर टोबैको कंजम्पशन, पान, जर्दा, गुटखा ये सेवन करने वाले लोगों को ज़्यादा दिखता है। बट ओवरऑल अब ऐसा नहीं है कि ओनली आप स्मोकर्स या टोबैको कंज्यूम करने वालों में ही दिखते हैं। नॉर्मली किसी को भी ऑल कैंसर्स हो सकता है। अगर आपको प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया जाए इन टाइम, तो उसका स्प्रेड का चांसेस ज़्यादा रहता है। जी, तो इसका जो ट्रीटमेंट रहता है, जैसे कि आपने बोला कि ये क्योरेबल है, ऑरल हेल्थ कैंसर इज क्योरेबल, सो इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह किया जाता है? हाँ जी, ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल्स रहता है उसको हम लोग अगर स्टेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ओरल कैंसर्स का हर एक स्टेजेस होता है। अब स्टेज 1 मान के चले, स्टेज 2, स्टेज 3, ये डिपेंड करता है कि लीजन कितना बड़ा है, मतलब ये घाव कितना बड़ा है। कई बार अगर अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाता है, घाव काफ़ी छोटा रहता है, तो उसको कंप्लीट एक्सरसाइज करके या कि उसको कम्प्लीटली जड़ समेत उसको कट करके वो क्योर हो सकता है। अगर ये लीजन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाए, अच्छे से ट्रीट ना किया जाए, समय पे चेकअप ना हो, तो लीजन्स बढ़ सकता है। तो अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर लीजन बड़ा हो जाता है, तो वो फिर उसका ट्रीटमेंट मोडालिटी फिर अलग हो जाता है। फिर उसमें हमने कंप्लीट एक्सिशन के साथ साथ हम केमो, रेडियोथेरापिस्ट, अलग अलग चीज़ें में रहता है, उस हिसाब से प्लान करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, एक एडवांस स्टेजेस में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है, बट हाँ, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी, जैसा कि आपने बताया कि ये हर स्टेज में क्योरेबल है, एडवांस में करें तो ज़्यादा बेहतर है, और लास्ट स्टेज में भी ये क्योरेबल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। हाँ जी, अर्ली स्टेजेस में बेटर है। एडवांस में ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, ट्रीटमेंट हो पाता है। हाँ, थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब वो स्टेज एडवांस में हो जाता है ओरल कैंसर का। बट हर स्टेजेस में इफ़ अच्छे से प्रॉपर आप डॉक्टर्स प्रोटोकॉल सब प्रॉपर फॉलो करें, मेडिकेशन सब प्रॉपरली ले, डाइट में आप सुधार लाए, आप प्रॉपर हाइड्रेशन वाली आप ज़्यादा आप लिक्विड इंटेक करें, फाइबरस और आप प्रोटीन डाइट आप ले अच्छे से, जंक फूड्स अवॉइड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप टोबैको और स्मोकिंग का कम करते हो, तो डेफिनेटली इट कैन बी क्योर्ड। जी, तो डॉक्टर प्रीतम जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि रात के बीच या ऐसे टाइम में एक पेशेंट को दर्द होना शुरू हो जाता है दांतों में, तब डॉक्टर्स भी अवेलेबल नहीं होते, और आधी रात को तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता है सबके लिए। वो क्या करे, कोई होममेड रेमेडी है इसके लिए? देखिए, होममेड रेमेडी अगर पेन में है पेशेंट्स, तो या नॉर्मल एनाल्जेसिक जो रहता है, नॉर्मल पेन किलर्स रहता है, उससे कंट्रोल रहता है पेन की इंटेंसिटी। और ऐसा जो होम रेमेडी, ऐसा तो अगर पेन इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो कुछ घरेलू नुस्खे तो कुछ काम आता नहीं है। बट या कोई, हाँ, आजकल सबके घर में नॉर्मल एक मेडिकल का किट एक रहता है, उस पर नॉर्मल एंटीबायोटिक, पैरासिटामॉल्स या नॉर्मल जो भी आपके पेन किलर्स है, ये सब रखना बेटर है। तो इमरजेंसी के टाइम में 1-2 गोली लेके फिर नेक्स्ट डे को मॉर्निंग को जाके डेंटिस्ट या अपने नॉर्मल डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। जी,
तो जैसे हम बात कर रहे थे ऑरल कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में, तो इस ट्रीटमेंट के दौरान क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स रहता है? नहीं, ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि ओरल कैंसर्स में, या तो क्या होता है कि ओरल कैंसर्स नाम से ये लोग घबरा जाते हैं। जी हाँ। कि कैंसर्स हो गया मतलब ये कोई बहुत बड़ा रोग हो गया, मुझे वो क्योरेबल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर समय पे ट्रीटमेंट करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अगर मुंह में देखें कि हल्का सा एक छाला हो रखा है जो आपका रिकरेंट हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी आपके लोकल जो भी आपका नियर बाय डेंटिस्ट है या फिर नॉर्मल आप चेकअप, आप रूटीन चेकअप करते रहे, तो जितने अर्ली साइंस, अर्ली स्टेजेस में वो डायग्नोस हो जाएगा, उतना ज़्यादा ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बाकी वही है कि रेगुलर चेकअप्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा कि अपने डॉक्टर को पता चल जाएगा कि किस स्टेजेस में है, और इस हिसाब से हम लोग अगर डायग्नोसिस पे जाए तो कौन सा स्कैन्स चाहिए होगा या क्या करना है वो, या फिर बायोप्सी करना है, वो उनको फिर बेहतर पता चलता है। जी। तो ये जो ट्रीटमेंट है ऑरल हेल्थ कैंसर का, ये कितने टाइम का होता है? इसका जो पूरा प्रोसीजर है कितने टाइम तक चलता है? अगर ये बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है, जो कि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अर्ली स्टेजेस के बारे में, अगर बहुत ही अर्ली स्टेजेस है तो इसमें क्या है, जो आपका मेन ट्रिगर फैक्टर है या फिर जिसकी वजह से आपको हो रहा है, मे बी आपको जो छाले जो होते हैं मुंह के अंदर, उसको मे बी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, तो उसको अगर हम काउंटर कर ले तो ये इलाज हो सकता है। या फिर अगर आप मान के चले कि आपका लीजन थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 to 4 mm का साइज़ का हो गया है, ज़्यादा बड़ा हो गया लीजन, फिर आपको उस हिसाब से हमारा प्लानिंग अलग ही रहता है। पहले हम डायग्नोसिस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, फिर एक डेफिनेटिव कंक्लूजन्स में आ सकते हैं कि हमें केमोथेरेपीज देना है। कई बार हमें रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज भी करना पड़ सकता है, बहुत एडवांस स्टेज हो गया है, हम नहीं बचा सके, या फिर हमारा जो गले के जो लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है इन्फेक्शंस, तो इन सब केसेस में फिर हमें वो डाइसेक्शंस वगैरह करना पड़ता है। फिर हम आजकल प्लास्टिक सर्जन्स एंड ऑल बहुत एडवांस हो चुके हैं। कई लोग सोचते हैं कि सर्जरीज के बाद में मुँह के आकार बिगड़ जाएगा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक प्लास्टिक सर्जन्स बहुत हाईली एडवांस्ड हो गए अभी, तो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज पे प्लास्टिक सर्जरीज भी होते हैं, जिससे मुँह का गठन वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपके कहने का मतलब है सर कि इसका जो सक्सेस रेट है ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सक्सेस नहीं मिलेगा, ये क्योरेबल है और इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग कैंसर शब्द से डरते हैं। जी नहीं है, वो एक जस्ट मिथ है कि कैंसर हुआ तो फिर ये बहुत एडवांस हो चुका है, मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आजकल काफ़ी एडवांस स्टेजेस में भी प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान से, प्रॉपर डायग्नोसिस से, प्रॉपर काउंसलिंग से पेशेंट्स को सर्वाइव रेट भी काफ़ी बेहतर हुआ है पहले से। तो या डेफिनेटली ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि कैंसर क्योरेबल नहीं है, कैंसर डेफिनेटली क्योरेबल है। हाँ, अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो बहुत बेहतर रिजल्ट आता है और बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। एडवांस स्टेजेस में थोड़ा टाइम लगता है, बट या अगर आप प्रॉपर्ली सब कुछ फॉलो करो तो हाँ, डेफिनेटली क्योरेबल है। जी हाँ, जैसे हम मानते हैं कि एक इंसान को ऑरल हेल्थ कैंसर है, तो वो अपने खान पान का किस तरह ध्यान रखे, वो क्या खाए? वो सब कुछ खा सकते हैं क्या? नहीं, अगर मेनली आप मान के चले ऑरल कैंसर्स जो होता है उसमें पेशेंट्स को डाइट का बहुत सख्त ध्यान रखना पड़ता है। आप मेनली ज़्यादा प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस डाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कर सकते हैं, या ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड ऑल। इससे क्या होता है, हमारा बॉडी का इम्यून काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। तो कैंसर मतलब हो गया है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स, वो कहीं से भी ग्रो कर सकता है। ये मुंह पे ग्रो करके ये काफ़ी स्प्रेड भी कर सकता है। मुंह से जो रूट होता है उससे फिर नीचे गले के नीचे लिम्फ नोड तक स्प्रेड कर सकता है। फिर उसके बाद वो और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भी वो स्प्रेड कर सकता है। तो हाँ, डाइटरी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट होना बहुत ज़रूरी है। स्पाइसी फूड्स अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मिर्ची वाला खाना अवॉइड करना चाहिए। वैसे ही पेशेंट्स पेन में रहते हैं, कई बार मुँह के छाले जो होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होता है, बर्निंग सेंसेशंस भी रहता है। तो मैं एडवाइस करते हैं कि हाँ, थोड़ा सा डाइट में भी ध्यान रखा जाए और थोड़ा सॉफ्ट फूड्स खाया जाए और कम स्पाइसी फूड खाया जाए और लीफी और न्यूट्रिशनल फूड ज़्यादा कंज्यूम किया जाए। जी हाँ, तो सर डॉक्टर प्रीतम जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक इंसान को ऑरल हेल्थ कैंसर ना हो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो किन किन बातों का वो ध्यान रखे ताकि उन्हें इस बीमारी के चपेट में आना ना पड़े? हाँ जी बिल्कुल, ओरल कैंसर जो होता है सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें ध्यान रखना चाहिए हमें वो है कि टोबैको सबसे प्रमुख कारण होता है ओरल कैंसर्स का। तो टोबैको का सेवन अगर कम किया जाए तो कैंसर का रेट काफ़ी कम हो जाएगा हमारे इंडिया में।
और सेकेंडली स्मोकिंग का भी ध्यान रखना चाहिए, प्रीडोमिनेटली स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जी हाँ। और स्मोकिंग का ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स बहुत चीज़ों को बहुत कैजुअली ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा घाव हुआ है मुंह पे, वो अपने आप ही क्योर हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं है ऐसे। अगर वो बार बार घाव हो रहा है मतलब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। कई बार क्या होता है, कोई दांतों का कुछ हिस्सा हमारा टूट जाता है खाना खाते टाइम, तो उसमें शार्प एजेस रह जाता है। जी हाँ। तो कई बार वो चुभता है पेशेंट्स को खाने में या चबाने में, तो वो जाके गाल में जाके चुभता है, जिसकी वजह से अल्सर्स होते रहते हैं। तो पेशेंट्स को या फिर मरीज को ये पता नहीं चलता है कि इसके वजह से हो रहा है। तो ये नॉर्मल फार्मेसी में जाके नॉर्मल कोई सा भी एक आपका ओरल पेस्ट्स एंड ऑल लगा के वो कुछ दिन के लिए क्योर हो जाएगा, फिर वो रिकरेंट होता रहेगा। तो कोई भी चीज़ अगर आपको रिकरेंट हो रहा है तो उससे आपका रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहता है कि उसकी वजह से मुझे कि बाद में जाके प्रॉब्लम्स हो। तो सबसे मेन और सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो मैं चीज़ें हाईलाइट करना चाहूँगा कि वो है कि आप खुद डायग्नोज ना करें, फार्मेसी के ऊपर ज़्यादा रिलाई ना करें, और प्रॉपर डॉक्टर चेकअप आप ज़रूर करें। इससे कई चीज़ हम कंट्रोल में कर सकते हैं। जी। तो अब कार्यक्रम के अंत में हम आ पहुँचे हैं और मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप हमारे डिमाहासाओ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑरल हेल्थ कैंसर के बारे में? हाँ जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो है कि कैंसर से बिल्कुल ना घबराएं। कैंसर जो टर्म है वो टर्म से ही लोग घबरा जाते हैं कि नहीं मुझे कैंसर हुआ है तो ये कोई एक बड़ा रोग हो गया है। ओरल कैंसर्स को डेफिनेटली अगर टाइम पे ट्रीट किया जाए, टाइम पे उसको डायग्नोस किया जाए तो उसका समाधान है, उसको क्योर किया जा सकता है। और कुछ चीज़ों में सुधार चाहिए, वो है कि सबसे पहले तो आप तंबाकू, पान, जर्दा, गुटखा ये सब का सेवन कम करें, स्मोकिंग कम करें। स्मोकिंग अगर आप बहुत ही ज़्यादा शौक है स्मोक का तो उसका इंसिडेंस कम कर दें स्मोकिंग का। और थर्डली जो आप डाइट में सुधार लाए, क्योंकि हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। फास्ट फूड्स ज़्यादा चलता है आजकल, तो फास्ट फूड्स का चेन्स बहुत ज़्यादा ओपन हो चुके हैं। फास्ट फूड्स कम खाएँ, ज़्यादा हेल्दी डाइट पे ज़्यादा फोकस करें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड हम लोग कम लेते हैं, तो अच्छे से फ्लूइड ज़्यादा इंटेक करें। जितना पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लाइक 2 to 3 लीटर्स पानी तो पीना ही चाहिए। तो उससे काफ़ी मात्रा में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी चीज़ जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना किया जाए। छोटे मोटे घाव हो, छोटे मोटे छाले हो जो क्योर नहीं हो रहा है, रिपीटेडली हो रहा है, मुंह में काफ़ी बर्निंग सेंसेशन है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, कुछ निगल नहीं पा रहे हैं, जल रहा है, पेन हो रहा है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें और फ्रीक्वेंट से आप डॉक्टर विजिट करें, इनको कंट्रोल पे आप रखें तो डेफिनेटली ये क्योर हो सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो भी मैंने कहा उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान पे आपको रखना है, तो हाँ डेफिनेटली इट्स क्योरेबल, ऐसा कुछ नहीं है। जी, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने। हाँ तो दोस्तों, आप सभी ने सुना कि डॉक्टर प्रीतम रॉय जी ने हमें ऑरल हेल्थ कैंसर से जुड़ी ढेर सारी जानकारी दी है और इसके कारण के बारे में हमें बताया, और ये भी कहा है कि टोबैको का कंजम्पशन कम करना चाहिए, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, या कहूँ तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप सभी को ऑरल हेल्थ कैंसर ना हो तो आप सबको इसका कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए। आप अगर इस बीमारी के चपेट में आ भी जाते हैं तो भी डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑरल हेल्थ कैंसर इज़ क्योरेबल, जैसा कि डॉक्टर प्रीतम रॉय जी ने हमें बताया। डॉक्टर प्रीतम जी, आप हमारे आकाशवाणी हाफलोंग के स्टूडियो में आए, हमारे साथ इतनी सारी जानकारी बांटी, हमें समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। एंड आप लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू मैं कहना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, और मेरे माध्यम से एक अवेयरनेस में लोगों तक पहुँचा सका कि कैसे ओरल कैंसर्स के बारे में आपको ध्यान रखना है, अर्ली साइंस के बारे में आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, और वही सब चीज़ें कि खाने में क्या क्या आपको खाना है, क्या क्या आपको नहीं खाना है, और वही सब चीज़ों का जो ध्यान रखना है। तो आप लोगों के माध्यम से मैं वो बता पाया मतलब लोगों को, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। जी, हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने आपसे बहुत सी जानकारी ली, हमें भी इस बीमारी के बारे में पता चला और किन किन बातों का हम ध्यान रखें, हमारे सुनने वाले किन किन बातों का ध्यान रखें वो भी जान पाए आपके इन बातों से। दोस्तों, हमारा आज का ये कार्यक्रम वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर आज के लिए मैं अर्पिता यहीं पर समाप्त करती हूँ, और जाते जाते आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनते रहिए। नमस्कार।